कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम BA ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज जो 2019 का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन पेपर है उसी को हम डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम जो है 2 अगस्त को कंडक्ट होना है, तो ये वीडियोस आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें कोरियन लैंग्वेज से या उस कंट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लिए हेल्पिंग होगा। तो डिस्कस करते हैं। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द कोरियन थैंक्स गिविंग दे कॉल्ड। कोरियन थैंक्स गिविंग दे कॉल्ड यानी कि किस वर्ड के ज़रिए से वो गिविंग दे कॉल्ड को ये थैंक्स बोलते हैं। तो इसका जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, चोसियोक के ज़रिए से वो बेसिकली गिविंग दे कॉल्ड को क्या करते हैं, थैंक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द अदर रिलीजन डेट इज़ वाइडली प्रैक्टिस बाय साउथ कोरियन अदर देन बुद्धिज़्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्रिश्चियनिटी को सबसे ज़्यादा वहाँ पे फॉलो करते हैं और उसके बाद से क्रिश्चियनिटी को दूसरे नंबर पे फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in 1996 South Korea became part of which form, that is an intergovernmental economic organization and that has participation of total 35 countries। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है 1996 में साउथ कोरिया जो है वो OECD का मेंबर बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट ये है। और बेसिकली इसमें अभी 35 मेंबर्स नहीं है बल्कि टोटल 38 मेंबर्स हो गए हैं। और इसी के साथ साथ 1991 में जो है साउथ कोरिया UN का मेंबर बना। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर UN के मेंबर के बारे में आता है तो 1991 में बना और 1996 में OECD ग्रुप का मेंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, KPS मेनन फ्रॉम इंडिया वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 9 मेंबर्स। तो इसका KPS मेनन जो हिंदुस्तान के थे उनको किस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वो है UN कमीशन ऑन कोरिया। ठीक है, तो बेसिकली ये था UN कोक था, UNT नहीं था, UN कोक था, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन कोरिया। और उसी के लिए उनको बनाया गया था कि वो लड़ाई को कैसे ख़त्म कर दिया जाए और 1948 में उनको चेयरमैन बनाया गया था। तो KPS मेनन को जो चेयरमैन नियुक्त किया गया था वो अन कोक का किया गया था, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन कोरिया। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर विच वॉर वॉज इंडियन 6th पैराशूट फील्ड मेडिकल यूनिट सेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कोरियन वॉर। बेसिकली हिंदुस्तान न्यूट्रल रहना चाहता था, वो तो न तो नॉर्थ कोरिया का साउथ देना चाह रहा था, न तो बेसिकली साउथ कोरिया का साउथ देना चाह रहा था। इस वजह से उसने लड़ाई में 60 पैराशूट मेडिकल यूनिट को भेजे ताकि वो लोग जाकर अपना सर्विस वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वर्क वहाँ पे अंजाम दे सके। क्वेश्चन नंबर 6, सिनो इंडिया वॉर टुक प्लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1962 में चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान में लड़ाई होती है। द GST स्टैंड्स फॉर, GST का जो फुल फॉर्म है वह गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 8, इन 2007 यूनेस्को नेम्ड कोरियाज वोल्केनिक आइसलैंड डेट dash and it lava tubes a natural property of outstanding beauty which bears testimony to the history of our planet। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जेजुडो। ये बेसिकली वहाँ का वोल्केनिक आइसलैंड है और उसी को यूनेस्को ने ये नाम दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है, इट इज़ रिकॉर्डेड दैट किंग किम सूरो फ्रॉम कोरिया गोट मैरिड विथ एन इंडियन प्रिंसेस ऑफ अयोध्या इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जगहों में अलग दिया है, एक जगह दिया हुआ है 48C। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही से एग्जैक्ट क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो मे बी ये हो सकता है कि ऑप्शन ए जो हो वो करेक्ट आंसर हो, लेकिन बेसिकली वो एग्जैक्ट क्या है वो पता नहीं है। तो ये हिंदुस्तान की ये प्रिंसेस थी जिन्होंने वहाँ के जो बादशाह थे किंग किम सूरो उनसे शादी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया डेट कंट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट ऑफ कोरियन इकोनॉमी मोस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है किम दाइजोंग को सबसे ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिक बूस्ट में सबसे ज़्यादा उनका डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन रहा है और इसी वजह से 2000 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, राइस इज़ द ट्रेडिशनल मेन डिश इन कोरिया, नेक्स्ट टू राइस कम्स किमची, व्हाट इज़ किमची। तो किमची बेसिकली जो है वहाँ पे साइड डिश के तौर पे खाया जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द मिथिकल फाउंडर ऑफ कोरिया। मिथिकल फाउंडर कोरिया के जो है वो कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, बेसिकली बात करते हैं तो दांगुन को माना जाता है कि वो मिथिकल फाउंडर है कोरिया के।
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है कहाँ पे है? सियोल में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोरिया इन कोरियन लैंग्वेज? तो कोरिया का जो कोरियन लैंग्वेज में जो नाम है वो है ऑप्शन सी, हांगुक के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हांगुक। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोरियन स्क्रिप्ट? कोरियन स्क्रिप्ट का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, हंगूल। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे सिमिलरिटीज़ यहाँ पे, हंगूक, हंगूल, इस तरीके से अलग अलग नाम है, तो याद रखिएगा। वहाँ का जो कोरियन स्क्रिप्ट को किस नाम से जाना जाता है? हंगूल के नाम से जाना जाता है। हु इन्वेंटेड द कोरियन स्क्रिप्ट? कोरियन स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेजोंग द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ साउथ कोरिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हस्बैंड ऑफ प्रिंसेस हु, द प्रिंसेस ऑफ अयोध्या? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, किंग किम सुरो जो है उन्होंने हिंदुस्तान की जो प्रिंसेस थी हु, उनसे उनकी शादी हुई थी, तो उनका जो एग्जैक्ट नाम है वह है किंग किम सुरो। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द रिलीजन डेट हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन इंडिया एंड इज़ पॉपुलरली प्रैक्टिस इन कोरिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बुद्धिज़्म। जो जनकदाता जो है वो हिंदुस्तान का है, गौतम बुद्ध जो फाउंडर माने जाते हैं और सबसे पॉपुलरली प्रैक्टिस किया जाता है वो आज भी कोरिया में। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच कंटिनेंट इज़ कोरिया लोकेटेड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एशिया। क्वेश्चन नंबर 21, अ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज़ ओरिजिनेटेड इन चाइना एंड प्रैक्टिस बाय साउथ कोरिया इज़? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कन्फ्यूशियनिज़्म जो है बेसिकली, जिसका ओरिजिनेशन जो चाइना से हुआ है लेकिन लार्जर लेवल पे वो साउथ कोरिया में प्रैक्टिस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोरिया ट्रेडिशनल ड्रेस? वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, हाम्बुक। क्वेश्चन नंबर 23, विच डिकेड डिड द कोरियन वॉर टेक प्लेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1950 में उसकी शुरुआत हुई और 1953 तक लगातार वो होता रहा, तो 1950 में इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो अगर हम अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं बेसिकली, तो वो नाम यहाँ पे अभी मून जाए इन जो है, बेसिकली ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। मून जाए इन जो है वो अभी साउथ कोरिया के क्या है? सदर है। और इसी के साथ साथ बात करते हैं कि किम जोंग उन जो है वो नॉर्थ कोरिया के क्या है? सदर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोरियन करेंसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, दोनों जगह में यही चलता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंट रूलर ऑफ नॉर्थ कोरिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है किम जोंग उन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द नॉर्थ कोरिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है प्योंग यांग, और सियोल जो है वो साउथ कोरिया की कैपिटल है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज कोरिया कोलोनाइज्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1910 में कोरिया को कोलोनाइज़ किया गया था, और कोलोनाइज़ करने वाली जो कंट्री थी वो है जापान। 1945 तक लगातार जापान जो है कोरिया को अपने कंट्रोल में किया रहा, और उसके बाद से फिर वर्ल्ड वार सेकेंड में शिकस्त खाने के बाद से कोरिया अपने आप को आज़ाद हो गया। विथ विच कंट्री इन एशिया डज कोरिया शेयर इट्स इंडिपेंडेंस डे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान के साथ, यानी कि 15 अगस्त 1945 में कोरिया आज़ाद होता है जापान से, और उसी के साथ साथ हिंदुस्तान भी 15 अगस्त को सेम डे को ही क्या करता है? इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द म्यूज़िक जेनर ओरिजिनेटिंग इन साउथ कोरिया पॉपुलर दिस डेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, के पॉप जो है वहाँ का वो म्यूज़िक जेनर है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब जो ये बेसिकली इंग्लिश का वर्ज़न है, तो इस पे ऊपर वाले सेक्शन को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब जो है ना पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। तो अब जो है बेसिकली 60 नंबर जो होंगे आपके सब्जेक्टिव होंगे, 40 नंबर में और सारी चीज़ें होंगी। तो अगर हम देखते हैं बेसिकली इंग्लिश में जो है कि ईच ऑफ द गिवन सेंटेंस जो है वो यहाँ पे है, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ऊपर जो भी लाइन किया गया है वो गलत है, उसको हमें सही करना है। तो सबसे पहला है कि अ राइटर इज़ ऑलवेज हैविंग हिज ओन विज़न ऑफ लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि इज़ ऑलवेज हैविंग नहीं हो जाएगा, कि अ राइटर ऑलवेज हैज़ हमेशा रखता है क्या? हिज ओन विज़न ऑफ लाइफ।
क्वेश्चन नंबर 2, वी हैड बीन ऑलमोस्ट हाफ अवे देयर व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि वी वर ऑलमोस्ट हाफ अवे देयर व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, नेदर माई सिस्टर नॉर आई एम। तो बेइंग यहाँ पे नहीं रहेगा, बेइंग जो है आई एम के साथ बेइंग यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा कि नेदर माई सिस्टर नॉर आई एम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, शी डिडंट वेंट टू द बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है शी डिडंट वेंट नहीं होगा, कि जब हम डिड यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन वेंट जो है वो सेकेंड फॉर्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, डिडंट गो, शी डिडंट गो टू द बैंक। क्वेश्चन नंबर 35, द टीचर टेस्टेड द न्यू स्टूडेंट टू सी इफ़ ही कैन रीड इंग्लिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, ही कुड रीड इंग्लिश। इफ़ ही नहीं हो जाएगा बल्कि इफ़ को हटा देंगे, ही कुड रीड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 36, आई शैल वेट हेयर अंटिल द बस हैज़ अराइव्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, द बस अराइव्स। तब तक मैं इंतज़ार करूँगा जब तक कि बस ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 37, इच सेंटेंस, यहाँ पे भी क्या है कि इच सेंटेंस बिलो इज़ फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव आंसर्स, चूज़ द करेक्ट वन। तो सबसे पहला जो है, अगर हम 37 के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि आई वॉज जस्ट ऑन टाइम टू कैच हिम इन द एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, शी वॉज नॉट अफ्रेड। अफ्रेड के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा कि अफ्रेड के साथ हम फॉर का भी यूज़ करते हैं और उसी के साथ साथ ऑफ का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शी वॉज नॉट अफ्रेड 38 का जो अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ, ठीक है, एनी वन हु ऑलवेज स्टूड ऑफ फॉर हर राइट। क्वेश्चन नंबर 39, इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर द लोकल पीपल बट कैम एज अ हॉरिबल शॉक फॉर मी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, ही वॉज सॉरी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वॉज सॉरी ऑफ पुटिंग देम। तो बेसिकली 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ही वॉज सॉरी फॉर, गलती किए होंगे उसके लिए वो सॉरी ये कर रहे हैं, तो ही वॉज सॉरी फॉर पुटिंग देम इन डेंजर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 जो है ही हैज़ बीन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, ही हैज़ बीन ऑन लीव, ठीक है, फॉर द पास्ट 1 वीक, 1 वीक से वो क्या है, लीव पे है। तो इंग्लिश का वर्जन और भी ज़्यादा रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के ये सब क्वेश्चंस है जो आपको रीडिंग कैम्प्रीहेंशन वगैरह को भी बहुत अच्छा से करना होगा, सेंटेंसेस वगैरह, ग्रामर वगैरह को भी बहुत अच्छा से आपको पढ़ना होगा। और उसी के साथ साथ फिर यहाँ पे हमें लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, विलियम वर्ड स्मिथ वगैरह की इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा ताकि आप बढ़िया से चीज़ों को समझ सके, जान सके। और इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो एंड ऑल द बेस्ट। आप अपना आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।